नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बार बार कह रहे थे कि जो गुवाहाटी जोन है वहाँ का आरटीआई लगा के एनालिसिस कीजिए, तो आरटीआई आ चुका है गुवाहाटी का और ये आपके ग्रुप डी का है। तो ग्रुप डी में कितना कंपटीशन है, क्योंकि मैंने आरआरसी ग्रुप डी हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, लगभग सभी जोन के आरटीआई के माध्यम से आपको बताने का मतलब कि प्रयास किया हूँ कि कितना क्या जा सकता है, वहाँ पे कितना कंपटीशन है, क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा है। अब आरटीआई से तो ऑथेंटिक पेपर कटिंग से तो बेटर है कि आप आरटीआई के थ्रू ऑथेंटिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अपन यही सब बात करने वाले हैं कि आरआरसी ग्रुप डी में गुवाहाटी जोन में क्या चल रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास भी कोई आरटीआई है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे मेल कर सकते हैं मनीष सर फॉर यू। मैं आपको पहले एक बार फिर से, क्योंकि ये वाला चीज़ है मैं इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में भी जुड़े होंगे, या मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पे जो डिस्कशन का भी मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, और एक मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसमें कि मैं इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ, और एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि आप लोग डिस्कशन करते हैं। तो वहाँ दोनों से जुड़ जाइएगा। अगर हम बात करें मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज या टेलीग्राम, सभी को आप स्टडी विथ ई आर से सर्च कीजिएगा। स्टडी विथ ई आर मनीष से सर्च कीजिएगा, तो सभी जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मुझे कहीं सेंड करना है आपको इस तरह का जो पेपर कटिंग हो या कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन भेजना हो, तो मुझे भेज सकते हैं मनीष सर फॉर you@gmail.com पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे, देखिए अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से डेटा आपको हमेशा मैं प्रोवाइड करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छी बात है, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अपन देख लेते हैं, गुवाहाटी जोन में लगाया गया था। इसका जो रिप्लाई आया है वो आपके 24/7/2021 को ही ये वाला चीज़ें आ गई है। यहाँ पे जो क्वेरी डाले गए थे, जो क्वेश्चन डाले गए थे, वो डाले गए थे आरआरबी गुवाहाटी में डाले गए थे। क्वेरी क्या है कि आरआरबी सॉरी, यहाँ पे आरआरबी नहीं होगा, आरआरसी ही होगा। CEN 01 2019 रेलवे लेवल 1 रिक्रूटमेंट 2019 रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हाउ मैनी टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर आरआरसी ग्रुप डी 2019 इन आरआरबी गुवाहाटी। गुवाहाटी में कितने जो एप्लीकेशन है वो रिसीव किए गए हैं। उसके बाद ये कैटेगरी वाइज भी पूछें, हाउ मैनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड इन जनरल कैटेगरी, हाउ मैनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड इन ओबीसी कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे आपके EWS कैटेगरी में कितने रिसीव किए गए हैं, और हाउ मैनी जो एप्लीकेशन है वो SC और ST में कितने रिसीव किए गए हैं। हाउ मैनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड इन ST में कितने रिसीव किए गए हैं। तो इसका जो इस क्वेरी का आंसर है, या आप कह सकते हैं कि जो RTI का फाइनल रिस्पांस है वो 3/8/2021 को ही आ गया था। अब देख लेते हैं ये जो आपके जितने भी क्वेरी डाले गए थे उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो UR में 67,000, SC में आपके 68,000, यानी कि UR से ज़्यादा SC में यहाँ पे डाले गए हैं। OBS है यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया है, तो यानी कि ST में ही ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी SC ST के यहाँ पे एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, इस वजह से इस बार यहाँ पे ज़्यादा SC ST के फॉर्म डाले गए हैं। पिछली बार चूँकि ऑल ओवर इंडिया से गुवाहाटी आ गए थे लोग, क्योंकि हम लोग भी गुवाहाटी में ही हैं, और हम गुवाहाटी जोन में अभी जॉब कर रहे हैं। तो पिछली बार इस वजह से मैं गुवाहाटी जोन प्रीफर कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं था, और भाई लोग से सुनने को मिला था, जैसे कि जो पहले से एक्सपीरियंस हैं उनसे सुनने को मिला था कि गुवाहाटी में सिलेक्शन इजी होता है, यहाँ पे कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता था। तो हम लोग यहाँ भर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि सबसे ज़्यादा गुवाहाटी का ही गया, इवन पटना से भी ज़्यादा यहाँ का कट ऑफ गया था, क्योंकि हम लोग उसी उद्देश्य से भरे थे कि यहाँ हो जाएगा, और सभी लोग उसी उद्देश्य से भरती हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया था। इस वजह से इस बार पिछला बार का कट ऑफ देख के लोग भरे होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे इस बार वैकेंसियाँ ठीक ठाक है, लेकिन एप्लीकेशन कम डाले गए हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोग के ग्रुप डी में यहाँ का कट ऑफ सबसे ज़्यादा आ गया था।
आपको मैं बता ही दिया कि पटना से भी ज़्यादा, यानी कि हम अपने गृह में भरते तो मेरा वहाँ पे इजी से सिलेक्शन हो जाता, यहाँ पे तो टफ भी हो गया था। तो इस वजह से गुवाहाटी में थोड़ा सा इस बार आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि सभी लोग अब इसको थोड़ा सा टफ जोन मान लिए हैं। ठीक है, तो ये है आपके जो डेटा EWS का देखे तो एकदम से आप कह सकते हैं कि EWS वाला तो परीक्षा देने जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना कम यहाँ पे फॉर्म डाले गए हैं 5,000। और देखिएगा ये वाला जो चीज़ें है आपको यहाँ पे जो 5,000 दिख रहा है उसमें जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वो 2,500 ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब NTPC जैसे सोफिस्टिकेटेड जॉब को भी उतना प्रीफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहा है 48-46% अटेंडेंस, तो यानी कि ग्रुप डी वाले तो बंदे बहुत सारे जगह सिलेक्टेड भी हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसमें भी आपको 46 के अराउंड ही परसेंटेज जाएगा अटेंडेंस। तो ये जो डेटा है उसमें आप मान के चलिए कि सभी में आधा कर दीजिए, आधा से भी कम यहाँ पे अटेंडेंस जाएगा। और अगर टोटल बात करें एप्लीकेशन की तो यहाँ पे आप मान के चलो कि 2,92,000 है, 3 लाख मान के चलते हैं, 3 लाख लोग हैं। अब 3 लाख लोग हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको 2.5 लाख लोग ही आपको मिलेंगे कि जो कि एग्ज़ाम देंगे। अब ये 2.5 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ कंपटीशन लेवल कितना है? सबसे पहले हम यहाँ जो आते हैं वो आपके देखिएगा, ये यहाँ पे वैकेंसियाँ कितनी है ये इस पे आते हैं। 1 मिनट मैं आपको वैकेंसियाँ दिखा दूँ कि कितना वैकेंसियाँ है। ये देखिएगा, ये RRC ग्रुप डी का वैकेंसी है गुवाहाटी जोन से, यानी कि NFR यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में कितना वैकेंसी है? 2894, यानी कि आप इसको मान के चलो कि 3,000 मान के चलते हैं। ठीक है, 3,000 वैकेंसी है और 3,000 का पेट में कितना बुलाया जाएगा? 3 गुना। अब ये कोई कहते हैं कि 4 गुना, कोई कहते हैं 5 गुना, कोई कहते हैं 3 गुना बुलाया जाएगा। मैं आपको रेलवे का जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग मैं बात आपको दिखाता हूँ कि कितना गुना बुलाया जाता है। देखिएगा यहाँ पे URL indianrailwayemployee.com ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पे जाइएगा तो ये रूल बता रखा है कि अगर यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ वैकेंसी इज लेस देन और इक्वल टू 1,500 नंबर ऑफ पर्सन टू बी कॉल्ड फॉर पेट शुड बी 4 times, and if the number of vacancy is greater than 1,500 the number of person called for paid should be 3 times। यानी कि अगर 1,500 से कम वैकेंसियाँ रहेगी तो 4 टाइम्स बुलाया जाएगा वैकेंसी का, और अगर 1,500 से ज़्यादा वैकेंसी है तो ये बुलाया जाएगा आपका 1 मिनट, ये क्या हो गया? ये क्या होगा? ये होगा ना। ठीक है, ये आपका 1,500 से ज़्यादा वैकेंसी है तो 3 टाइम्स। तो यहाँ पे ऑब्वियस है 2894 की कितना है आपको मैं दिखाऊँ एक बार फिर से। ये आपका 2800, 1 मिनट कहाँ है? NFR में 2894 है। ठीक है, तो यानी कि 1,500 से ज़्यादा है तो 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3,000 वैकेंसी है, एक राउंड फिगर मान लेते हैं, 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 9,000 बच्चे को पेट में बुलाया जाएगा। अब 9,000 बच्चे को पेट में बुलाया जाएगा तो ऑब्वियस है कि जो 9,000 बच्चे होंगे वो कितना में सिलेक्शन ले रहे होंगे? 9,000 बच्चे 1,50,000 में, क्योंकि बाकी सब तो बच्चे एब्सेंट ही होंगे 3 लाख में। ये तो मैंने मैक्सिमम लिया है, नहीं तो 1,30,000 भी जा सकते हैं क्योंकि 46-45 मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना परसेंटेज हो गया? अब देखिएगा यहाँ पे 3 जीरो ये और ये 4 जीरो, यानी कि इधर 90/15 कर देते हैं, 15 छक्का 90, यानी कि जो 100 लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें 6 जो लोग हैं उनका सिलेक्शन होगा पेट के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन। जब हम लोग कंपटीशन दे रहे थे तो 1 लोग या 1.5 लोग थे, अभी यहाँ पे 6 लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना कम कंपटीशन है। 6 लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे कि जो कि पेट के बाद पेट के लिए आएंगे। अब देखिए, अगर आप पेट में क्वालिफाई कर जाते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप मानो कि पेट में क्या होता है कि 50% बच्चे छट जाते हैं। ठीक है, ये अब हमेशा का डेटा है, लगभग 50% बच्चे छट जाते हैं। जब 50% बच्चे छट जाते हैं तो यानी कि 3 लोग ही बच जाएंगे, यानी कि एक सीट पे 3 लोग फाइट करेंगे, और 3 लोग के
जो नंबर है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। तो अगर आप पेड क्वालिफाई हैं, और आपने देखा होगा अभी फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पे पेड क्वालिफाइड बंदे ही नहीं बचे हैं। यानी कि जितने भी पेड क्वालिफाइड बंदे थे, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट जो क्वालिफाई किए थे, सभी को जॉब मिल गई थी। तो यानी कि कहने का मतलब, अगर आप 6 में आ जाते हैं और दौड़ भी जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये आप मान के चलो गुवाहाटी जोन में। तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ऐसे इसी तरीके से आपको एनटीपीसी ग्रुप डी सभी जो रेलवे से संबंधित ऑथेंटिक डेटा है वो मैं आपको एनालिसिस के साथ बताता रहूँगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं उनसे मतलब कि रिक्वेस्ट कीजिए या उनको सेंड कर दीजिए, वो जुड़ेंगे तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक डेटा मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।